जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सिविक फैक्ट के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करते हैं दिल्ली शराब नीति मामला को लेकर के, जहां पर दिल्ली की रावत एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई के मामले में बरी कर दिया है। ने कहा सीबीआई के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यहाँ पर कोर्ट ने सीधे सीधे सीबीआई पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई ने यहाँ पर साजिश गढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी एक अनुमान के आधार पर। ने इस मामले में कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ये मुख्य थे। वही सीबीआई ने निचली अदालत की इस फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने सीधे कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार है। वही कोर्ट के इस फैसले के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें गर्व है अपने संविधान पर, अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान पर। आज सत्य की जीत हुई। वही हम इस केस में गिरफ्तारियों को लेकर के बात करते हैं, जहां पर देखेंगे आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर थे, खासतौर पर जिसमें देखेंगे अरविंद केजरीवाल जी जो है कि आपका गिरफ्तार होते हैं 21 मार्च 2024 को, और 177 दिन के बाद इनकी रिहाई होती है। 177 दिन तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हैं। वही जो कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं संजय सिंह, जिनकी गिरफ्तारी 4 अक्टूबर 2023 की होती है और 181 दिन बाद एक आप रिहा हो रहे हैं ये। ठीक है, यानी इसका ये मतलब हो रहा है कि देखिए, जो सिस्टम एक लोकतांत्रिक देश में बिना कोई सबूत के, बिना कोई कार्रवाई के कई सारे नेताओं को, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ये आजाद भारत के एक ऐसे सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठने के बावजूद, रहने के बावजूद इन्हें जेल में डाला गया। यानी सीधी सी बात है, सीबीआई और ईडी को यहां समझना चाहिए कि एक व्यक्ति जब संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उसके खिलाफ अगर आप उसको जेल में डाल रहे हो तो जाहिर सी बात है कोई पुख्ता सबूत होना चाहिए। एक अनुमान के आधार पर आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते हो, किसी नागरिक को नहीं डाल सकते हो। ये तो हमारे मतलब एक राज्य के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, वही अब बात करें देखेंगे। और मनीष सिसोदिया जो सबसे ज्यादा समय तक जेल में रहे, लगभग 510 दिन तक ये जेल में रहते हैं। 510 दिन तक जेल में रहते हैं। लास्ट में होता क्या है? लास्ट में यही होता है कि इन्हें निर्दोष यानी बरी कर दिया जाता है। इनके खिलाफ कोई मामला ही नहीं मिलता है, कोई सबूत ही नहीं मिलता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जितने भी जांच एजेंसियां हैं वो कटघरे में है। उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होनी चाहिए थी, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किए। इसलिए क्योंकि अगर आप किसी के खिलाफ अगर कार्रवाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके खिलाफ, आपके पास सबूत होना चाहिए। आप इसीलिए बनाए ही गए हो। आप एक अनुमान के बेस पर किसी को जेल में नहीं डाल सकते। एक अनुमान के बेस पर आप एजेंसी हो, किसी के अनुमान के बेस पर किसी को पकड़ के जेल में डाल दो, ये सही नहीं है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ है। वही बात करें कि कविता जो है कि लगभग 150 दिन ये भी जेल में रही। 150 दिन बाद इनको भी रिहा किया जाता है। कोई सबूत नहीं मिलता है, कोई सबूत यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ तक कि सीधी सी बात है, कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि ये एक पॉलिसी में कमी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो सीबीआई ईडी जो है, मान लो हुआ भी है तो सीबीआई ईडी का यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उन्हें सबूत पेश करना है, उन्हें पुख्ता सबूत देना है। ये आप इसीलिए एजेंसी बनाई गई है, न कि अनुमान के बेस पर। अब वही इसके कुछ टैगलाइंस भी देखेंगे कि क्या क्या टाइमलाइंस रहे थे इस केस में। इस केस में टाइमलाइन देखेंगे तो नवंबर 2021 में केजरीवाल सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर के आते हैं। कब? नवंबर 2021 में। वही जुलाई 2022 में जो जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल वीके सक्सेना को लगता है, उन्हें लगता है कि हाँ सर, दिल्ली शराब नीति जो मामला था, जो दिल्ली शराब नीति था उसमें कुछ कमियां थी, तो उन्होंने क्या की, सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सीबीआई जांच की मांग करते हैं। फिर वही अगस्त 2022 में सीबीआई और ईडी ने अलग अलग केस दर्ज किया। अगस्त 2022 में सीबीआई और ईडी ने अलग अलग केस दर्ज किया, और सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी को रद्द कर दिया। सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार ने क्या किया, एक्साइज पॉलिसी को रद्द कर दिया। देखिए, इस एक्साइज पॉलिसी में कमियां थी। जो लोग इस पॉलिसी को पढ़े होंगे, जाने होंगे, उन्हें पता चल गया कि इस एक्साइज पॉलिसी में कमियां थी। कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन 100% कर दी गई थी, और वही जो
लाइसेंस के लिए जो टेंडर दिए जा रहे थे, जो 25 लाख करके उसको 5 करोड़ कर दिया गया था, इसमें कई सारे जो छोटे व्यापारी थे उनके लिए नुकसानदायक था। तो यहाँ पर ये मामला थे जो देखने में आ रही थी, लेकिन जो यहाँ पर करप्शन का कोई मामला नहीं दिखा। हाँ, पॉलिसी पैरालिसिस है, पॉलिसी पैरालिसिस का मामला है, लेकिन आप पॉलिसी पैरालिसिस के बेस पर किसी भी नेता को, किसी भी सरकार को कटघरे में नहीं ला सकते, उसे जेल में नहीं डाल सकते। ऐसे देखा जाए तो आज़ाद भारत में कितनी राज्य सरकारें, कितनी केंद्र सरकारें मतलब कितनी ज़्यादा उनकी पॉलिसी बेकार जाती है, क्या आप उनको उस बेस पर जेल में डाल सकते हो? ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें होती हैं। अब फिर वही आगे देखेंगे तो जो अक्टूबर 2023 और 2024 मार्च तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को कुल 9 समन भेजा। 23 से लेकर के 24 मार्च तक, अक्टूबर 2023 से लेकर के 24 मार्च तक ईडी ने कुल 9 समन भेजा। फिर 21 मार्च 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका खारिज कर दी। तुरंत ईडी इनको गिरफ्तार करती है। जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करती है, तुरंत ईडी क्या करती है, इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा इलेक्शन के लिए 1 जून तक इन्हें जमानत देता है। 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, लोकसभा इलेक्शन के लिए 1 जून तक इन्हें क्या किया, जमानत दे दिया। वही 2 जून 2024 को केजरीवाल जी ने क्या किया, सरेंडर कर दिया। फिर बात करते हैं 20 जून 2024 को दिल्ली राउत एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी। 2 जून को इन्होंने सरेंडर किया और फिर 20 जून को इनको जमानत मिल जाती है। उसके बाद तुरंत जो है कि सीबीआई और ईडी जो है दिल्ली हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाते हैं। ठीक है, ईडी ने क्या किया, 21 जून 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी का जमानत पर रोक लगा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दिया और सीबीआई ने जेल में केजरीवाल से पूछताछ की। मतलब सीबीआई और ईडी का देखिए, यहाँ पर आप एक अनुमान के बेस पर लगातार पूछताछ किए जा रहे हो, उनके जमानत पर काम किए जा रहे हो, जमानत रोके जा रहे हो, लेकिन इतने समय होने के बाद भी आपने कोई सबूत नहीं पेश कर पाए। ये इन्वेस्टिंग एजेंसियां का सीधा सीधा फेल होना है। ये इन पे सवाल उठता है लगातार, जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसियां हो चाहे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो, उन पे सवाल उठता आ रहा है कि क्या वो निष्पक्ष हैं। हमेशा से सवाल उठता हुआ आया है। वही 26 जून 2024 को सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया और कोर्ट ने 3 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। फिर 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी केस में अंतरिम जमानत दी और सीबीआई केस के चलते जेल में ही रहे। यानी सोचो, 2 एजेंसियां इनके पीछे पड़ी हुई है, सीबीआई और ईडी। सीबीआई और ईडी, ईडी पकड़ रही है तो सीबीआई छोड़ रही है, अगर सीबीआई छोड़ रही है तो ईडी पकड़ रही है, ऐसे ही चल रहा है। दोनों एजेंसियां मतलब पूरी तरीके से पीछे लगी हुई हैं। लास्ट में होता क्या है, कहा जा रहा है ना कि सीबीआई जो है कि अभी सीबीआई मामले में बरी हुई है, ईडी मामले में नहीं। जाहिर सी बात है कि दोनों ही मामला एक है। दोनों ही मामला एक है कि जो शराब नीति मामला है उसमें करप्शन हुआ है, उसमें पैसे मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। जब आप वो एजेंसियां, दोनों एजेंसियां जब प्रूव ही नहीं कर पाई, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, मामला चलेगा कैसे? चाहे किसी भी कोर्ट में जाए, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट में जाओ चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाओ, वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी सबूत का। और इन एजेंसियों के हाथ खाली है, इन एजेंसियों के पास सबूत नहीं है। वही बात करें, 9 अगस्त को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से ईडी सीबीआई केस में जमानत मिल जाती है। ईडी और सीबीआई केस में क्या होता है, जमानत मिल जाती है। लगभग 1.5 से 2 साल तक जेल में रहने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी थे, उन्हें जेल में डाला गया था बिना किसी सबूत के आधार पर। देखिए, ईडी सीबीआई के पास पावर है, अच्छी बात है, उन्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, देश की सुरक्षा को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन आप उस पावर का मिसयूज तो ना करें। आप जो है निष्पक्ष होकर काम करें। या फिर अगर मान लो कोई कंट्रोल कर, जैसे कि आप जैसे हमेशा से ब्लेम लगता आया है, जो खासतौर पर सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, आप या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर देख लीजिए, इनके खिलाफ हमेशा से एक बयान आते रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, सरकार एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जो कि इन एजेंसी को काम होता है निष्पक्ष होकर के काम करना। ये लोकतंत्र के आधार हैं, ठीक है, इन्हें लोकतंत्र का आधार कहा गया है। वही फिर बात करें अगस्त 27 अगस्त को तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की जो बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे विजय नायर को ईडी केस में जमानत दी। देखो, जितने लोगों 23 लोगों के खिलाफ लगभग चार्जशीट दाखिल किया, सभी लोगों को बारी बारी से जमानत मिलते जा रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि सीबीआई और ईडी खाली हाथ है, ये फेल है, सीबीआई ईडी फेल हो रहे हैं। ठीक है, वही सितंबर में सीबीआई केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, केजरीवाल को सीबीआई मामले में जमानत दे दिया। फिर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर 27 फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल और उनके जो अदर सदस्य थे, अदर जो पार्टी मेंबर्स, यानी कि पूरे इस मामले को ही कहा कि ये मामला बिना सबूत के है, बिना सबूत के है, हम इस पे कार्रवाई कैसे, क्योंकि सीबीआई ने सबूत नहीं पेश कर पाई। अब मामला बचा है सीबीआई का, अब सीबीआई गई है दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाई है और वहां पर कही है कि इस मामले को, यानी इस याचिका को खारिज करने के लिए। ठीक है, और यहीं पर आप देखेंगे वही जो और जैसे कि बीजेपी का कहना है कि आपके पाप अभी धुले नहीं है। उन्होंने कहा कि यह लोअर कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाकी है। यानी कहा कि ये लोअर कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट ने अभी भी, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया है। तो जाहिर सी बात है, हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट भी रिकमेंड करेंगे, क्या रिकमेंड करेंगे, वो रिकमेंड करेंगे कि कहाँ है सबूत आपके पास, क्या सीबीआई ईडी के पास सबूत है। अगर सीबीआई ईडी के पास प्रूफ होता है तो जाहिर सी बात है वो लोअर कोर्ट में ही उसको क्या करते हैं, मतलब कि ले आते हैं, सामने लाते हैं, लेकिन उनके पास सबूत नहीं है। तो यहाँ भी मामला वैसा ही है। वही बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अभी लंबित है। मनी लॉन्ड्रिंग में कहीं भी सीबीआई और ईडी जो है कि इनके पास अभी सबूत नहीं लगे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर लोग आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, पॉलिटिकल चीजें होंगी ही, लेकिन सवाल यही उठता है, क्या स्पीडी ट्रायल नहीं होना चाहिए। एक बड़े, ये जो है एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इन्हें जो है कि इलेक्शन टाइम में एक पॉलिटिकल चीजें उसके होते हुए इलेक्शन टाइम ईयर में इन्हें क्या किया गया था, जेल में डाला गया था। वो एक समझो, हम और आप क्या है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, चुनाव वोट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है। यहाँ पे यही हुआ है, चॉइस लोगों से लिया गया है, उसका इम्पैक्ट देखने को काफी मिला। ये अनबायस हो सकते हैं, ठीक है, इसका इम्पैक्ट देखने को काफी मिला यहाँ पर। और कोर्ट से सवाल है कि क्या आपको लगभग 2 से 2.5 साल लग गए मामले यहाँ तक पहुंचने में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।